ये मेरी आखिरी फेसबुक पोस्ट है। मैं नामक एक प्रोफाइल खत्म हो रही है, वह चेहराविहीन होती है। मुझे मालूम था कि आपसे कईयों ने मेरे चेहरा देखना चाहा था। फेसबुक से मैं कभी खुद को छिपा नहीं, सिर्फ मेरा चेहरा और नाम ही छिपा था। मैं सोचती हूँ कि मुझसे ज्यादा महत्व मेरे चेहरे या नाम को नहीं है। कई लोग ढूंढ रहे हैं कि मैं पुरुष हूँ या महिला। हमेशा की तरह उस प्रश्न पर चुप रहने को मुझे अनुमति दे। सपनों के बारे लिखी मेरी टिप्पणियों ने ही हमें दोस्त बना दिया। आगे सपनों के बारे में मैं नहीं लिखूंगी। ये धरती मेरे जैसे लोगों को सपना देखने का या जीने का जगह नहीं है। मृत्यु तुल्य एक गहरा सपना मुझे मरने की प्रेरित करती है। शायद सपनों के घावों से मरने वाला पहला व्यक्ति मैं बनूंगी। इस खुशी के साथ मैं खुद को मृत्यु पर छोड़ देती हूँ। प्रियजन, मेरा प्यार मैं आप पर छोड़ देती हूँ। मनुष्य कब से आत्महत्या करना शुरू किया था? आत्महत्या करने वाले पहले व्यक्ति कौन होगा? जो जीवन से सबसे ज्यादा प्यार करता है वो ही आत्महत्या करता है। शायद वो इस दुनिया से नफरत करता होगा, जीवन से नहीं। जिन्हें जीना पसंद नहीं है वो मृत्यु चुनते हैं। कानून क्यों उन्हें रोकता है? आत्महत्या को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। अरे कम से कम एक बार भी अपने जीवन में आत्महत्या के बारे में नहीं सोचने वाला कोई होगा क्या? ऐसा कोई नहीं होगा। Stop it! आत्महत्या के प्रति ये चर्चाएं समाप्त करें। हम कुछ भी आत्महत्या के बारे में नहीं कर रहे थे। हमारी तलाश आत्महत्या कर चुके एक व्यक्ति के लिए, हमारे उस दोस्त के लिए जिसने कल रात तक मैं नामक फेसबुक प्रोफाइल के जरिए हमसे बातें की थी, हमारे उस मित्र के लिए जिसने अपना चेहरा दिखाया बिना, नाम बताया बिना अपनी मृत्यु की ओर चली गई है। यदि फेसबुक प्रोफाइल में आत्महत्या की पोस्ट आते वो कहीं भागी तो? अरे कभी नहीं। पिछले कई सालों से ये मैं मेरे फेसबुक दोस्त से एक छूट नहीं। मुझे यकीन है कि मृत्यु के बारे में ये मैं कभी झूठ नहीं बोलेगी। फेसबुक पर सालों से परिचय होते हुए भी हमें ये भी निश्चय नहीं है कि ये मैं स्त्री है या पुरुष।
ये मेन नाम ही जानते हैं। अगर ये मेरे नाम के पीछे एक चेहरा है, हमें उसे ढूंढ निकलना है। जिंदा व्यक्ति को ढूंढने की अपेक्षा मृत व्यक्ति को ढूंढना अधिक मुश्किल है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, हमें फेसबुक की इस चेहरा विहीन दोस्त का चेहरा ढूंढ निकलना है। हमें पिछले दिनों के आत्महत्याओं के संबंधित सभी जानकारियां जुटाने की जरूरत है। समाचार पत्रों और पुलिस स्टेशन से जानकारी प्राप्त करना आसान है, लेकिन बिना किसी का पता चले आत्महत्या करने वाले कितने लोग होंगे? लाश भी मिलने की संभावना नहीं है। यदि जीवन की तरह मृत्यु में भी मैं छिपा रही तो हमें मृतकों के बीच उसे खोजना पड़ेगा। कल इस दुनिया से विदा लिए अनेक लोगों में एक होगा ये मैं, लेकिन उनमें से कौन है ये मैं? मेरा है। मेरा नाम निधि है। मेरी आत्महत्या के पीछे ऐसा कोई कारण नहीं होगा जो आप लोगों ने पहले सोच चुके हैं। जिंदगी की तरह मृत्यु को भी एक प्यार करती थी। शायद मैं जिनके बाद के जीवन की अपेक्षा मृत्यु के बाद का जीवन अधिक पसंद करती थी। मैं सब कहते समय शायद आप लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। अभी तक मर न सके आप लोगों से, मर चुकी मैं ये सब कहने से क्या फायदा है। इसलिए मेरी जीवित सहेलियों ने मेरे बारे में बताना ही बेहतर है। मुझे विश्वास है कि शायद वो मुझे समझ सकते हैं। हमें पता नहीं कि उसने इसे क्यों किया। आत्महत्या करने की कोई समस्या उनके जीवन में नहीं थी। वो सपने देखती थी। वह कहते थे कि सपने सितारा के संतान है। बचपन में पूरे सपने देखकर मैं बिस्तर पर पेशाब कर देती थी। ये मुझे पता नहीं है कि बाद में सपना गायब होने पर पेशाब रुक गया या पेशाब रुकने पर सपना गायब हो गया। जो भी हो, अब मैं सपना देखते ही नहीं। लेकिन वो हर दिन सपने देखती थी।
देखे गए ये सारे सपने एक फिल्मी कहानी जैसे हमें सुनाए गए थे। बतखों के बच्चों को जन्म देने वाली लड़की को, मछलियों और पक्षियों की बोली बोलने वाले मनुष्य को और बर्फीली पहाड़ों के बीच चल रहे खुद को भी वह सपने में देखती थी। लेकिन उस रात उसके कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जब हम कमरे में दाखिल हुए ना, तब वो सीना बाहर आया। कहाँ रही थी? उस दिन वो हमसे कुछ न कुछ बताया, कई विरोधी बातें। सच कहे तो उसने जो कुछ कहा वह हमारे समझ में ही नहीं आया। एक बात हमें मालूम है, वह जो सपना देखा था वह एक साधारण सपना नहीं था। अजीब सपना जो जो उसे डराया, पागल बनाया। लेकिन उस सपने के बारे में उसने हमसे कुछ नहीं कहा। एक बात हमें मालूम है, उस दिन के सपने में उसके अलावा 2 लोग और भी थे। उठो बेटी, देखो कौन कौन आए। उठा बेटी। कौन हो तुम लोग? हम मृदा अथवाए, तेरे सपनों में बिना अनुमति से आने का अधिकार प्राप्त तेरे पूर्वज। तुम लोग क्यों मेरे पास आए? हम तुझे ये कहानी सुनाने के लिए आएंगे। पहली कहानी मैं बताऊंगी। मेरी बेटी की कहानी है। मैं बहुत पहले ही मर गया। मुझे 6 बेटियां थी। सबसे छोटी देखने में तेरी जैसी थी, बहुत खूबसूरत लड़की। एक बार कुछ महाजन मेरी झोपड़ी में आए। उन लोगों ने मेरी बेटी को छाती छीनने के लिए लगान मांग ली। बेटी ने कहा, बाबा लगान मत देना। फिर उसने अपना उरोस काटकर उन लोगों के सामने फेंक दिया। उस दिन संध्या होने से पहले मेरी बेटी खून से तंग मर गई। वो देखने में बिल्कुल तेरी जैसी थी, मेरी बेटी। अगली कहानी मैं बताऊंगी।
दी करे क्या? यहाँ दुआ की गिरद कैसे? क्या तूने सिगरेट पीना शुरू किया? वो दो लोग थे, उन्होंने मुझसे आग और पानी मांगे। उन्होंने बताया कि मैं वो है जो रोज खाकर पहले ही मर चुकी थी। क्या सच में मैं हूँ? खून! यहाँ सब कहीं मेरा ही खून है। क्या उस खून को कदम रखे बिना तुम लोग चल सकते हो? तुम लोग जाओ, उस खून को कदम रखकर के दूर जाओ। उस वक्त हमें बाहर निकालकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सुबह होने पर भी कमरे नहीं खुला। दोपहर के समय बिना स्नान किए रात्रि वही पोशाक में वो गली पर चली। पीछा करने के लिए उसने हमें डांटा, फिर गले लगाकर रोते हुए कहा कि जहाँ पर जा रही है वहाँ हमें नहीं ले जा सकती। उस रात वो शहर के एक नामी कोर्ट में गए थे। और सुनो, मृदंगों का गीत सुनो। सो जा मेरे चंदा रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा तू सो जा, तू सो जा मेरे लाल, सो जा तू सो जा, तू सो जा मेरे लाल। एक नकली बंदूक है, सपनों को फोड़ने का नकली बंदूक। हमारा चैनल है, कोई विशेष कानून नहीं है। प्रेमी प्रेमी हो, बहुत पहले जंगल ही हमारा घर था, लेकिन आज वो जंगलों वो रोज खाते हुए लड़की की तरह हमारे आगे मर रहा है। मेरा शरीर भी एक जंगल है, उस शरीर का रेंग पर सवाल उठाया जाता है। जल्दी ही हमें यहाँ रहने के लिए लगान देना पड़ेगा, हंसने के लिए, एक सपना देखने के लिए लगान देना पड़ेगा। उससे पहले मैं अपना तन काट कर उसके सामने फेंकूंगी। जब वो सटने लगेगा तब उसे पता चलेगा कि मेरा जाति क्या है और मेरा धर्म क्या है। इसलिए मैं अपना शरीर धरती पर छोड़ देती हूँ। Hey, she is mad. Come on, let us dance. Play the music.
आखिरी फेसबुक पोस्ट है। मेम नामक ये प्रोफाइल ख़त्म हो रही है, वह छेदाविहीन होती है। मुझे मालूम था कि आपसे कईयों ने मेरा चेहरा देखना चाहा था। फेसबुक से मैं कभी खुद को छिपा नहीं, सिर्फ मेरा चेहरा और नाम ही छिपा था। सॉरी निधि, निधि उठो, उठो ना। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मरा नहीं? नहीं, तुम मरा नहीं, तू उत्तर जीवित है। अभी तक तुमने जो कुछ देखा है वे सब सपने थे। आप लोग जो कुछ देखा है वो भी सपने थे। सपना देखना ही चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों ने हमें सपना देखना सिखाया। जागरूक होने के समझाए। उन्नति की ओर की सपना है। हम हल्की सी गर्मी में मुझे कर जलने वाले नहीं है। हमें तो रात से बंगे फट पड़ा कर उड़ने वाली फीनिक्स पक्षी जैसा होना चाहिए।